आप सबको मेरा नमस्ते। आज एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करूंगी जिसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा या सुना भी होगा तो इतने डिटेल में नहीं। मैं जो भी कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं। देखिए, हिंदुइज़्म ओपनली पुनर्जन्म को सपोर्ट करती है। गीता में भी इस बात का उल्लेख है और आप लोग अगर सर्च करेंगे, पढ़ना चाहेंगे इसके बारे में, तो बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इसके ऊपर एक चीज़ बहुत पॉपुलर हुई है, एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो उसके बारे में जान लीजिएगा। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग और इट इज़ रियली हीलिंग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये हर देश में, almost in every country it has been practiced and there has been amazing results. अब इन सब के पीछे एक थ्रेड है जो इन सब चीज़ों को जुड़ती है। हमारा धर्म इटर्नल धर्म है। यू नो द मीनिंग ऑफ इटर्नल? जो हमेशा से चलता आया है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसका एक डेट ऑफ बिगिनिंग नहीं है। सो आई गेस द एंटायर वर्ल्ड was following this way of life. तो अगर हम इस साइंस को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, हम ये पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप आ जाएगा। जैसे भगवान तो ऑल मर्सीफुल हैं, दया के सागर है, करुणा का रूप हैं, तो फिर एक बच्चे को वो एक गरीब घर में और एक को वो बिल गेट्स के घर में या मुकेश अंबानी जी के घर में क्यों पैदा करते हैं? क्या कनेक्शन है, क्या रीज़न है कि भगवान को ये पार्शियलिटी हमें जो दिख रही है, एक्चुअली पार्शियलिटी नहीं है, बट ये पार्शियलिटी करनी पड़ रही है। कोई बच्चा बिल्कुल हेल्दी स्ट्रीट पे पैदा हो रहा है, फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, और कोई बच्चा अमीर घरों में ऑटिज़म लेके पैदा हो रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ईगो को हटाएंगे, यू विल रियलाइज दैट रीइंcarnation, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आर रियलिटीज़। नाउ बेस्ड ऑन दिस, अगर मैं आपको कहूँ कि ये केवल सनातन धर्म की बात नहीं है, एक हवाईयन प्रेयर है जिसके बारे में आजकल लोग बातें कर रहे हैं एंड यू कैन फाइंड इट इन द नेट एज वेल। उसको कहते हैं हो ओपोनोपोनो। नाम पे मत जाइए, हंसिए मत। ये इतनी सीरियस प्रेयर है। इट शोज दैट द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म आर एक्चुअली देयर इन एवरी रिलीजन, बिकॉज इटर्नल जो है वो हमेशा से रहा है। उसके बाद जो भी आया होगा उसका अंश तो उसमें होगा ना, क्योंकि क्रिएटर एक है एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आर ऑलवेज सिमिलर। दैट्स वाई things like marriage is a worldwide phenomenon accepted by all the religions and races. उसी तरह से हमें अब रीबर्थ को लेके सोचना है। रीबर्थ क्यों होता है? ट्रांजैक्शंस हम कैरी करते हैं एंड टिल द टाइम द सोल रीचेस होम टू इट्स क्रिएटर, इट हैज़ टू कम अगेन एंड अगेन इन दिस अर्थ। बुद्धिज़्म कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स वी आर रिबॉर्न। जिसका डिज़ायर ख़त्म हो गया वो फिर नहीं आएगा। इसको हिंदुइज्म में आत्मज्ञान भी कहते हैं या भगवत प्राप्ति भी कहते हैं। हाउ इज़ हो ओपोनोपोनो रिलेटेड टू ऑल दैट? ये जो एक अजीब सी वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि हाउ पावरफुल द प्रेयर इज़। यू नो व्हाट, आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स। आप इसको स्टडी करिएगा और आपको पता चलेगा मैं कितनी इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। डॉक्टर ह्यू लेन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक मेंटल असाइलम में बहुत सारे पागल रहते थे जो बहुत वायलेंट थे। इस हो ओपोनोपोनो प्रेयर से वो सब ठीक हो गए। ये एक मेडिकल मिरेकल है। क्या हुआ होगा पता है आपको? केवल 4 सेंटेंसेस है। जब मैं पहली बार सुनी, आप लोगों की तरह मैं भी स्केप्टिकल थी। मैं भी सोची अहंकार तो है ही ज़्यादा अपना,
मैं ये सोची यार अपने पास ये है वो है, इतने वेद मंत्रस हैं, इतना दिस है दैट है, अपना हिंदू धर्म ये है वो है, बट वन डे गॉड मेड मी गो थ्रू ए हो'ओपोनोपोनो सेशन, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाउ पावरफुल, मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्या इफ़ेक्ट होता है। होता क्या है, 4 लाइन्स है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब जब ये बोलने वाला या मेडिटेशन कराने वाला इस बात को दिल से बोलता है और सुनने वाला आंख बंद करके उसको रियली एब्जॉर्ब करता है ना, भगवान क्या करते हैं, ये यूनिवर्स क्या करता है पता है आपको, सारे इंस्टेंसेस को आपके सामने, आँखों के सामने खड़ा कर देता है। आप यकीन नहीं कर रहे हो, मैं जानती हूँ, सर्च फॉर इट, डू इट, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में अपना सेशन लॉन्च करूँगी जहाँ पे मैं खुद आपको वो मेडिटेशन कराऊँगी। ये मेडिटेशन हर रिश्ते को हील कर सकती है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। सी, आई माइट बी ब्लॉकिंग माई मनी एनर्जी जिसके वजह से मैं रिच नहीं हो पा रही हूँ, आई माइट बी ब्लॉकिंग माई हेल्थ एनर्जी जिसके वजह से मैं बीमार रह रही हूँ, आई माइट बी हर्टिंग पीपल जिसके वजह से मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। और ये हो'ओपोनोपोनो के 4 लाइन्स हर जगह अप्लाई करती है। जैसे हमारा चावल गेहूँ पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है ना, वी कुक इट डिफरेंटली, ये प्रेयर्स भी ऐसे हैं, ऊपर वाले ने हर जगह पर प्रेयर्स के बीज बोए हैं, सो दैट वी लर्न, हील, ग्रो। इट्स योर टर्न टू नो अबाउट इट, टू प्रैक्टिस इट। एज आई सेड, there are only 4 sentences, but do it with a good master। ऐसे वैसे सुनोगे आप, 4 लाइन चल रहा है तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पानी में बहा दोगे। बट if you really can meditate upon this, if you can imagine, say you are imagining your father, उनके साथ आपका रिश्ता गड़बड़ हुआ है, आप मन ही मन अपने पापा को इमेजिन करो, शायद वो दुनिया से चले गए हैं। यू इमेजिन, आप उनका हाथ पकड़ के कह रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि आपके पापा आपके तरफ देख के आपको माफ़ कर रहे हैं, एंड जब वो माफ़ कर रहे हैं तब आप उनको ये कहो, थैंक यू, आई लव यू पापा। सो व्हेन यू डू दिस फॉर एनी रिलेशनशिप, you will see that all the negativity is flowing through your eyes। आपके आंसू निकलेंगे, वो आंसू में आपकी निगेटिविटी है, वो निगेटिव एनर्जी है जो निकल जाएगी। और एक बार वो निकल गई, आप यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, आपके क्रिएटर के साथ, कोई नाम दे दो, कोई मतलब नहीं, इट्स जस्ट वन क्रिएटर वी हैव, ऑल ऑफ अस हैव द सेम क्रिएटर। उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उनके साथ अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, what else do you want? I hope you like this session. I hope you understand the importance of this prayer, and I will meet you soon. Thank you so much. God bless you.